आखिर क्यों कोई राजा या मंत्री नहीं गुजारता है यहाँ रात? कैसे पड़ा महाकाल का नाम? महाकालेश्वर और काल भैरव मंदिर से जुड़े 3 बड़े रहस्य जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। महाकालेश्वर मंदिर को लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं, जिससे कई लोगों को लगता है कि महाकालेश्वर का मेन मंदिर ही वो मंदिर है जहाँ भगवान को शराब पिलाई जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 2 अलग अलग मंदिर हैं। ये मंदिर बहुत दूर नहीं है और कहा जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा है जो महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां भैरव बाबा का मंदिर अपने आप में प्रसिद्ध है। वहीं महाकाल मंदिर से जुड़े भी कई रहस्य हैं। आज हम आपको महाकाल मंदिर से जुड़े 3 गहरे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में यह भी बताने जा रहे हैं कि कैसे आप महाकालेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं और यहाँ ठहरने के लिए कुछ बेहतरीन जगहों के बारे में भी बताएंगे। आइए। भैरव बाबा के मंदिर में पिलाई जाती है शिव को शराब। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और काल भैरव के मंदिर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। काल भैरव का मंदिर देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव को शराब पिलाई जाती है और जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास शराब आदि की दुकानें हटा दी जाती है। वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते तक में बहुत सारी शराब की दुकानें लगवाई गई हैं। और यही नहीं, यहाँ प्रसाद बेचने वाले लोग भी शराब अपने पास रखते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर का शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है। स्वयंभू का अर्थ होता है अपने आप प्रकट हुआ। आज तक ये कोई भी नहीं जानता कि भगवान शिव को मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया और आखिर इतनी शराब जो भगवान शिव पीते हैं वो जाती कहाँ है। हमारा पहला रहस्य है महाकाल के नाम का रहस्य। क्योंकि महाकाल में भस्म आरती होती है और ये कहा जाता है कि पहले यहाँ जलती हुई चिता की राख लाकर पूजा की जाती थी, इसलिए माना जाता है कि महाकाल का संबंध मृत्यु से है। पर यह पूरा सच नहीं है। दरअसल काल का मतलब मृत्यु और समय दोनों होते हैं और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया का मानक समय यहीं से निर्धारित होता था, इसलिए इसे महाकालेश्वर नाम दे दिया गया। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब एक राक्षस को मारना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए थे और साथ ही अवंती नगरी, जो अब उज्जैन के नाम से प्रसिद्ध है, के निवासियों के आग्रह पर महाकाल यहीं स्थापित हो गए। ये समय यानी काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाने लगा। दूसरे नंबर का रहस्य है आखिर क्यों रात नहीं गुजारता कोई राजा या मंत्री। ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य के समय से ही इस मंदिर के पास और शहर में कोई राजा या मंत्री रात नहीं गुजारता है। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध है जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। दरअसल लंबे समय तक कांग्रेस और फिर भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो ग्वालियर के राजा भी हैं, वो भी आज तक यहाँ रात को नहीं रुके हैं। इतना ही नहीं, देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री वी.एस. येदियुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर इस्तीफा देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबिक लोक कथा के अनुसार भगवान महाकाली इस शहर के राजा है और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रह सकता। भस्म आरती को लेकर भी एक रहस्य है। भस्म आरती की कहानी शिवलिंग की स्थापना से ही देखी जाती है। दरअसल प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। एक दिन राजा के मुखों से मंत्रों का जाप सुनकर एक किसान का बेटा भी उनके साथ पूजा करने गया, लेकिन सिपाहियों ने उसे दूर भेज दिया। वो जंगल के पास जाकर पूजा करने लगा और वहाँ उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहे हैं और उसने प्रार्थना के दौरान ही ये बात पुजारी को बता दी। यह खबर आग की तरफ फैल गई और समय विरोधी राक्षस दूषण का साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। दूषण को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि वो दिखाई नहीं देगा। उस वक्त पूरी प्रजा ही भगवान शिव की आराधना में व्यस्त हो गई और अपने भक्तों की ऐसी पुकार सुनकर महाकाल प्रकट हुए। महाकाल ने दूषण का वध किया और उसकी राख से ही अपना श्रृंगार किया। उसके बाद वो यहीं विराजमान हो गए। तब से भस्म आरती का विधान बन गया। ये दिन की सबसे पहली आरती होती है। शिव पुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर के कंडे के साथ शमी, पीपल, पलाश, बेर के पेड़ की लकड़ियाँ, अमलतास और बरगद के पेड़ की जड़ को एक साथ जलाया जाता है। इसके बाद ही वो राख बनती है, जिससे हर सुबह भगवान शिव की भस्म आरती होती है। महाकालेश्वर मंदिर कैसे पहुँचे? महाकालेश्वर मंदिर पहुँचना बहुत आसान है। यहाँ आप देश के किसी भी कोने से आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर ट्रेन से आए तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई जैसे शहर से आप ट्रेन लेकर उज्जैन सिटी जंक्शन
या विक्रमनगर रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से लोकल बस या टैक्सी लेकर महाकालेश्वर मंदिर पहुंचा सकते हैं। दिल्ली से आप 1000 रुपये के आसपास में पहुंच सकते हैं। हवाई जहाज के सफ़र से अगर आप हवाई सफ़र से पहुंचना चाहते हैं तो महारानी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट उज्जैन का सबसे निकटतम हवाई अड्डा है। यहाँ से आप लोकल टैक्सी या बस लेकर जा सकते हैं। दिल्ली से हवाई सफ़र लगभग 6000 पड़ेगा। अगर आप बस या निजी वाहन से जाना चाहते हैं, उज्जैन देश के लगभग हर राज्य से जुड़ा हुआ है, तो आपको बस हर जगह से मिल जाएगी। महाकालेश्वर मंदिर के आसपास ठहरने की जगह। महाकालेश्वर मंदिर के आसपास ठहरने के लिए ऐसे कई धर्मशालाएं जहां आप बहुत कम पैसे में ठहर सकते हैं, जैसे महाकाल धर्मशाला या फिर सूर्य नारायण व्यास धर्मशाला में आप ठहर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर के आसपास कई होटल्स हैं जहां आप 500-600 रुपये के बीच में रूम बुक कर सकते हैं, जैसे कृष्ण होटल, होटल आराध्य में रूम बुक करा सकते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के आसपास खाने की जगह। महाकालेश्वर मंदिर के आसपास ऐसे कई ढाबा मौजूद हैं जहां आप खाना खाने के लिए जा सकते हैं, जैसे जोशी दही बाबा हाउस, किशन रेस्टोरेंट या फिर डमरू वाला रेस्टोरेंट में भी खाना खाने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, महाकाल से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।